अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर और हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात हैं। ऐसे मुज़ाकरात जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी और अचानक से वो शुरू हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स। आज का जो वीलॉग है इसमें हम आपके सामने जो सवाल उठाने जा रहे हैं उसका आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। वो ये है कि क्या आईएमएफ का पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद है वो ख़त्म हो गया है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने ये नया प्रोग्राम आईएमएफ से लिया था तो उससे पहले एक 9 माह का मुख्तसर प्रोग्राम भी लिया गया था जो कि बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ था और ये पाकिस्तान की तारीख का 9वां प्रोग्राम था आउट ऑफ द 25 प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान ने लिए थे जो कामयाबी से मुकम्मल हुए। तो इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो एक अदम एतमाद रहा है आईएमएफ का, उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई थी। एक और जो शर्त आईएमएफ की तरफ से अब सामने आ रही है वो ये है कि जो $7 अरब का प्रोग्राम है 3 साल का, इसकी सख्त मॉनिटरिंग करने की एक तजवीज़ है। और मॉनिटरिंग जो आईएमएफ अब करना चाह रहा है वो बजाय कि हर 6 माह के बाद एक जायज़ा मिशन पाकिस्तान भेजे, वो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो कारकर्दगी है उसको देखे और उसके बाद अगली जो $1 अरब की तकरीबन किस्त होगी वो मंजूर करे। तो बजाय इसके कि अब कि वो 6 माह बाद आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आए, वो अब तजवीज़ ये है कि हर 3 माह के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा आईएमएफ लेगा और अपना एक स्पेशल मिशन भेजेगा। याद है ये वाला जो मिशन इस वक्त पाकिस्तान में है ये एक अनप्लान्ड अनस्केड्यूल्ड मिशन है और ये उस तरीके से क्वार्टरली रिव्यू के लिए नहीं था, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के लिए था क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी वो ठीक नहीं जा रही थी। तो इसी तनाजुर में अब ये तजवीज़ सामने आई है। तो इस हवाले से जब मेरी कल वजारत ख़जाना से भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोगों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी इसके हवाले से कोई हतमी बात नहीं हुई क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश और ख्वाहिश होगी कि ये 6 माह का ही रिव्यू रहे। क्या ये 6 माह का रिव्यू होगा या 3 माह का होगा, इसका तो अभी फौरी तौर पर इस पर हतमी बात नहीं हो सकती क्योंकि पॉसिबिलिटी अब ये लग रही है कि ऑल्दो कि ये मुज़ाकरात शायद जुमे को ख़त्म हो जाएं, अगर ये क्वार्टरली रिव्यू के ऊपर भी जाते हैं तो उसका फिर जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट होगी वो अगला जो रिव्यू होने वाला है मार्च में उसके बाद होगी। तो इन वे उसके बाद ही क्वार्टरली पे जा सकते हैं। बट अभी ये जो है इनका स्केजुअल जो रिव्यू था जो आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव किया था वो फरवरी मार्च 2025 का पीरियड है। तो उसके बाद फिर क्वार्टरली रिव्यू जो है वो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है अगर दोनों साइड्स का इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है। अब क्वार्टरली हो या 6 माह का हो, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। 6 माह का एक मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऊपर दबाव नहीं होता इन अ वे कि हर 3 माह अगर आपके बाद टीम पाकिस्तान आएगी तो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव होता है। ओवरऑल जब आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में आती है तो उसके इर्द गिर्द एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत होती है कि क्या होने जा रहा है, कौन सी नई शराइत आ रही है। तो अगर ये 6 माह का रिव्यू होगा तो उससे इस तरह की जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें काफ़ी कमी रहती है और मीडिया का भी फोकस दूसरी चीज़ों के ऊपर होता है। टारगेट्स जो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही उसको तो मीडिया फॉलो करता रहता है। इस केस में अब ये तो हो गया फ़ायदे वाली बात कि अनसर्टेनिटी कम होती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल हुकूमत का एक देखें, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो या इससे पहले PTI की भी गवर्नमेंट, इनके ऊपर जब दबाव ना हो तो ये बेहतर तरीके से काम नहीं करते और यही हुआ है। उनको लगा कि 6 माह के बाद रिव्यू होगा तो जब 6 माह होंगे पूरे तो देखेंगे, तो आईएमएफ का अपना मिशन पहले भेजना पड़ा। तो अगर ये चले जाते हैं इसके ऊपर क्वार्टरली रिव्यूज़ के ऊपर तो इनके ऊपर इन्हें एक दबाव होगा जो आईएमएफ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव चीज़ होगी, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें देखते हैं कि हतमी फैसला क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 3 दिन के मुज़ाकरात की, अभी तक जो आईएमएफ की बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट आईएमएफ अभी अपना जो एक जहन है वो भी मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहा। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ नोट टेकिंग के मूड में है और जो अपनी जो एक वो विश लिस्ट होगी और वो जो शॉर्ट फॉल्स और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में वो जो फाइंड आउट करेंगे, वो विश लिस्ट जो अपनी है आईएमएफ वो हुकूमत के हवाले करेगा जुमे को जाने से पहले या कल रात जुमेरात को भी वो दे सकता है। दूसरी इसके अंदर एक और जो चीज़ अहम हुई है, एक एफबीआर की तरफ से एक बाकायदा पॉलिसी सेशन हुआ आईएमएफ के साथ और उसमें एफबीआर ने वो वजूहात आईएमएफ को बताई हैं जो कि उनके बकौल जिसकी वजह से उनका जो टैक्स का खसारा है पहले 4 माह में वो 190 अरब रुपया रहा है और जिसके बकौल आईएमएफ के जो आईएमएफ ने तो इसके ऊपर कोई अपना हतमी व्यू नहीं दिया। 2 चीज़ें, एक तो ये कि इसके अंदर जो एफपीआर ने एक ताजरों वाली जो स्कीम है उसके ऊपर ये एक उन्होंने तर्जीह पेश की आईएमएफ को कि जो ताजिर 2 स्कीम है वो ठीक है, उसमें कामयाबी हमें नहीं हुई लेकिन फिर भी ताजरों से हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो दूसरे तरीक़ों से बेहतर हुई है। बकौल हुकूमत के दावों के कि जो ताजिर हैं उन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत
कोई 4 लाख के इजाफी गोशवारे जो हैं वो जमा करवाए हैं। तो अब टोटल ताजिर जो रजिस्टर्ड है FBR के साथ वो कुछ 6 लाख है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताजिर दो स्कीम उसका तो नबे आपको एक समरी फॉर्म में पता चल जाता है। अब इस दावे में कितनी सदाकत है कि जो ताजिर पहले रजिस्टर्ड थे 2 लाख वो अब 6 लाख हो गए हैं और ताजिरों से 12 अरब रुपए का जो टैक्स इकट्ठा हो गया है, ये वो हुकूमत खुद कह रही है ताजिर दो स्कीम के तहत नहीं हो रहा। तो अगर पाकिस्तान में कोई 52 लाख के गोशवारे जमा हुए हैं तो क्या आज तक किसी को पता है कि किस शोबे से कितने गोशवारे जमा हुए हैं? ये भी हो सकता है कि गोशवारे 2.5 लाख और हुकूमत 6 लाख बता रही हो। हमें इस चीज़ की कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, उस तरीके से डाटा एक्सेस नहीं है। ये हुकूमत का दावा है। क्या IMF इस दावे को एक्सेप्ट करेगा कि ताजरों के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो काफ़ी अभी तक सॉफ्ट जा रही है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत बुरी तरीके से दबाया हुआ है। तनख्वाहदार तबके ने, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको हाईलाइट करना चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। महंगाई से पिसा हुआ ये तबका है, इसने 3 माह में 111 अरब रुपए का टैक्स दिया है, जो कि पिछले माली साल के पहले जो 3 माह थे उसके मुकाबले में 56% ज़्यादा है। तो अब जो ये बात हो रही है जी कि ताजरों से हमने 12 अरब वसूल कर लिया है, हमें नहीं पता इस दावे में कितनी सदाकत है या कितनी नहीं। हम इसके ऊपर फ़िलहाल अपना कोई हतमी नहीं दे सकते रहे, लेकिन ये बात तय है कि ताजर दो स्कीम नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अब जो है वो वजूहत तलाश कर रही है कि किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सके कि नहीं ताजरों से हमने पूरा टैक्स ले लिया है। अगर हुकूमत का ये दावा ठीक है कि ताजरों से उन्होंने 12 अरब रुपए का लिया है टैक्स 3 माह में, हालांकि हुकूमत खुद कह रही है ताजिर दो स्कीम से पैसे नहीं है, लेकिन अदर देन ताजिर दो स्कीम वो कह रहे हैं कि हमने 12 अरब लिया है और जो गोशवारे हैं वो 6 लाख के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस हवाले से जो अदाद व शुमार है वो मीडिया के साथ हमारे साथ शेयर करेगी और हम उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर सकें। दावे अपनी जगह पे हैं, जहाँ पे कारकर्दगी नाकाम होती है तो नाकामियाँ छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और माजी हमें ये बताता है कि अक्सर इस तरह के जो दावे होते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। लेकिन अगर हुकूमत कह रही है कि हाँ ये ठीक है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर एक पब्लिक डिस्क्लोजर आएगा, क्योंकि अभी तक की जो कारकर्दगी जा रही है कोई हार्डली कुछ 16-17 लाख रुपया ताजरों ने अदा किया है 4-4.5 माह में, जबकि सिर्फ 3 माह में ताजिर दो स्कीम के तहत जो खुद हुकूमत ने माना हुआ IMF से। और IMF के अंदर ये एक हदफ है, जिस तरह एक आपका बजट खसारे का हदफ होता है, जिस तरह कुछ और अहदाफ होते हैं, शराइत होती है IMF की, इसी तरीके से ताजिर दो स्कीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है IMF के प्रोग्राम में और उसके आगे जो हदफ लिखा हुआ है वो 10 अरब रुपया है, जो गालबन तकरीबन 24 अरब रुपया होगा 6 माह के, यानी दिसंबर तक के पीरियड के। तो हम अभी भी उस हदफ को चेज़ करेंगे जिसके ऊपर IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है और हुकूमत ने अपना माना हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वज़ीर ख़जाना के दस्तखत है। इसके अलावा अगर कहीं से हुकूमत कह रही है कि जी हमें टैक्स आ रहा है ताजरों से, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। एक और बड़ी बात वो ये है, क्यों हम ये बात नहीं मानते, देखें हुकूमत ने एक विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है ताजरों के ऊपर, 236H एक सेक्शन है विद होल्डिंग का, कि ये वो इसकी जो टैक्स की जो रेट है उसका वो 2.5% है। अब होता यह है कि ताजिर जब होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई चीज़ ख़रीदता है 100 रुपये की, तो उसके ऊपर 2.5 रुपये वो ज़्यादा देता है। अब वो जो 2.5 रुपये ज़्यादा देता है वो अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो कीमत में पास ऑन कर देता है और वो गोशवारा अपना जमा नहीं करवाता। और जब वो गोशवारा जमा करवाएगा तो ये 2.5% का रेट है ये 1% हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो अभी भी 2.5% अगर वहाँ पे दे भी रहा है, जिसका हुकूमत का ख्याल है वो 7 अरब रुपया उससे तकरीबन आया है 3 माह में, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। वो कॉस्ट में बिल्ट होकर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके पीछे गोशवारा नहीं है जिसे पता चलाया जा सके कि उसकी आमदन कितनी है, उसका खर्चा कितना है और उसका टैक्स कितना बनता है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत कोशिश तो करिए, वज़ीर ख़जाना ने भी ये स्टेटमेंट दिया ऑन द रिकॉर्ड और बाकी हुकाम ने भी दिया कि ताजरों से हमने 12 अरब ले लिया है। हम अभी तक इस चीज़ पे यकीन दहानी करने को तैयार नहीं है। हम ये देखेंगे कि ताजरों ने ताजर दो स्कीम तक कितने गोशवारे जमा करवाए हैं और उसके साथ पैसे कितने आए हैं। अगर 52-53 लाख का अगर गोशवारे जमा हो, इसमें हुकूमत का दावा है कि 6 लाख सिर्फ ताजरों ने दिए, तो हमें उसका सिटी वाइज डाटा दिया जाए, उसके साथ नंबर पे हमें दिखाया जाए कि हर सिटी से इतना आया, तो फिर हम कुछ उस पर यकीन करने की कोशिश करेंगे। अगर ताजर इतने ही अच्छे होते और इतने ही वो ईमानदारी से अपना टैक्स अदा कर रहे होते, तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो हुकूमत का दावा है कि उनके गोशवारे उन्होंने टैक्स पे किया है, तो यहाँ पे तो 100 रुपया बहुत सारी जगहों पे टैक्स देना है महाना, सिर्फ 100 रुपया ताजर दो स्कीम के तहत सिर्फ 100 रुपया टैक्स है बहुत सारे केसेस में, और मैक्सिमम शायद कुछ 60,000 रुपया है जो पाकिस्तान की पॉश मार्केट्स हैं वहाँ के ऊपर। तो ये कोई जस्टिफिकेशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इसके हवाले से हम फॉलो करते रहेंगे और आप लोगों को भी बताते रहेंगे। IMF की टॉक्स अभी जारी हैं, कल मिनी बजट के हवाले से होपफुली कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, इसके हवाले से इंशाल्लाह कल की व्लॉग में बात करेंगे।